हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने मैथ स्टडी चैनल में। जैसे कि कार्य और समय का नेक्स्ट लेक्चर है, जिसमें से पहला क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 60% अधिक कार्यकुशल है। उसी कार्य को पूरा करने में बी कितने दिन लेगा? तो 60% को हम क्या लिख सकते हैं? 3/5 लिख सकते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है कि बी 60% अधिक कार्यकुशल है। किससे? ए से। तो यदि ए की क्षमता 5 है, नीचे कौन सा है? ए है, तो बी की क्षमता क्या हो जाएगी? इससे 3 ज़्यादा। तो 5 से 3 ज़्यादा यानी कि 8, 5 + 3, ये क्या होगी? इनकी कार्य क्षमता। अब यहाँ से क्या है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त करता है। तो जब 12 दिन में समाप्त करता है तो कार्य कितना हुआ, यानी कि वर्क कितना होगा? एक दिन में वो 5 कार्य करता है और 12 दिन तक उसने लगातार काम किया, यानी कि काम हो गया हमारा 5 × 12 यानी कि 60 हो गया। अब यहाँ से बी करना है बी को, तो बी कितने दिन में करेगा? तो 60 तो काम है, लेकिन बी एक दिन में 8 काम करता है। तो 8 से भाग दे देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 से काट दो 15 और नीचे 2 यानी कि 7.5। तो 7 सही 1/2 ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पहले वाले की तरह का है। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ। ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है। ए की तुलना में बी 50% अधिक कार्यकुशल है। अब बी यहाँ से 50% अधिक है, तो 50% को हम लिख सकते हैं 1/2। तो यदि ए की क्षमता 2 है तो बी की क्षमता क्या होगी? 2 × 1 = 3। ए 9 दिन में कार्य करता है, तो कुल कार्य क्या हो जाएगा? 2 × 9 कितना हुआ कार्य? यहाँ से 18 हो गया। बी कर रहा है एक दिन में 3 कार्य करता है और कुल कार्य हमारे पास 18 है, तो बी को कितना समय लगेगा? /3। तो 3 × 18 यानी कि 6 दिन में बी कार्य को पूरा करेगा। हर क्लास में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में तथा बी अकेला इसे 15 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेले इस कार्य को 10 दिन करके छोड़ देता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिन में करेगा? बी 10 दिन तो काम करता है, लेकिन इसके बाद शेष बचे हुए कार्य को ए करता है। तो एक इसको कर सकता है 18 दिन में और बी कर सकता है 15 दिन में। तो इनका एलसीएम क्या आएगा? 18 × 5 = 90 लिख देते हैं। अब ये 90 काम हो गया, इतना काम है, तो इस 18 दिन में पूरा काम हो जाता है। तो 18 × 5 = 90, तो ए की क्षमता 5 आ गई और 15 से भाग देंगे तो 15 × 6 = 90। बी की क्षमता 6 हो गई।
बी 10 दिन काम करता है, तो 10 दिन जब काम करता है, एक दिन में 6 कार्य करता है, तो 10 दिन में कितना करेगा, गुणा कर देते हैं 10 का, तो 10 कितना हो जाएगा यहाँ से 60। अब 60 काम तो हो चुका ना, तो घटा देंगे, कितना बचा 30। अब इस 30 बचे हुए कार्य को ए करता है। ए की क्षमता कितनी दी है 5, एक दिन में 5 करता है और 30 काम करना है, तो 5 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा 6। तो 6 दिन में शेष काम को ए पूरा करेगा। अब अगला क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। बी अकेला उसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकता है। बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। इसके पश्चात ए अकेला उसे पूरा करने में कितने दिन लेगा। तो ए और बी मिल के काम करते हैं तो 8 दिन में समाप्त कर देते हैं। यदि बी अकेले करे तो इसे 12 दिन लग जाते हैं। तो 8 और 12 इनका एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा 24। इनकी क्षमताएं निकाल लें, तो 8 त्रिक 24 और 12 दूना 24। नीचे वाली क्षमता केवल बी की है और ऊपर वाली ए और बी दोनों की है। तो यदि ऊपर वाली यानी 3 में 2 को घटा दें तो एक क्षमता किसकी आएगी, ए की। तो ए की क्षमता यहाँ से मिल जाएगी हमको 1। इसके बाद क्या कह रहा है, बी अकेला इस कार्य में 4 दिन लगा रहता है। तो बी की क्षमता कितनी है, 2 है। 2 क्षमता से 4 दिन तक कार्य करेगा, तो 4 दूना 8, यानी कि 8 काम तो इन्होंने फिनिश कर दिया। तो 24 में 8 को घटा दें तो 16। अब ये शेष कार्य 16 है। इस 16 को ए अपनी क्षमता से करेगा और ए की क्षमता 1 है, एक दिन में एक ही कार्य करता है, तो 16 कार्य 16 दिन में ही करेगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाता है। 16 दिन शेष कार्य करने में ए को समय लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं। किसी कार्य के 7/10 भाग को ए 15 दिन में पूरा करता है। उसके पश्चात वह बी की सहायता से शेष कार्य को 4 दिन में पूरा करता है। पूरे कार्य को ए तथा बी मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे। तो ए कार्य का 7/10 भाग करता है, तो शेष कौन सा बचेगा, शेष कार्य। शेष कार्य यहाँ से देखें तो 10 में 7 घटाएंगे कितना आएगा 3, तो 3/10 इतना भाग बचा है। इतने भाग को ए बी करते हैं, यानी कि बी की सहायता से, यानी कि ए भी है और बी भी है, दोनों लोग करते हैं और 4 दिन में पूरा करते हैं। तो जब दोनों लोग करते हैं, काम का इतना भाग 4 दिन में करते हैं। ए बी ही हैं दोनों, तो ए बी तो 4 × 10, ये इस कहाँ चला जाएगा, गुणे में जाएगा, और ये 3 है तो 3 कहाँ जाएगा, नीचे। तो यहाँ से आ जाएगा 40/3। ये भाग है
और भाग को एक भाग यदि आ जाता है तो एक क्या, ये पूरा कार्य हो गया। तो 10 को हम इधर ले गए तो 40 हो गया, 3 को नीचे ले गए तो यहाँ क्या बचा, 1 बचा, और 1 मतलब ये पूरा काम। तो AB कितने दिनों में काम करेगा, 40/3 दिन में। इसको रेशियो में बदल देते हैं, 1/3। तो इस प्रकार से AB दोनों मिल करके 13 सही 1/3 दिन में कार्य को समाप्त करेंगे। A के यहाँ 15 का कोई रोल ही नहीं, क्योंकि यहाँ हमें केवल लेना है कि ये 7/10 भाग काम एक करता है, हमें मतलब है शेष कार्य से, और वो है 3/10, और 3/10 बराबर 4 के, तो 1 बराबर, यानी कि 10 इधर चला गया और 3 नीचे, और 1 जहाँ ये क्या पूरा कार्य है। तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर C के साथ।